नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और जैसा कि दोस्तों आपकी बाकी की क्लासेज अभी रन नहीं हो रही हैं, क्योंकि मैंने बताया कि आप ही लोगों के लिए काम चल रहा है, तो जॉब के साथ बाकी सारी चीजें मैनेज कर पाना थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। लेकिन हाँ, जल्दी ही जब सारी चीजें सेट हो जाएंगी, अब क्या चीजें हैं ये आप लोग जान रहे हैं, सारी चीजें सेट होने दीजिए तो हम लोग एकदम अच्छे से क्लासेज जैसे कंटिन्यूअस फॉर्मेट में चलाएंगे। और एक जिस तरीके से आपका सिलेबस है उस हिसाब से पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए आपको क्लासेस, जो भी क्लासेस मिल रही हैं वो, और प्लस जो आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है ये जानना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि पढ़ तो हर कोई रहा है, सही दिशा में पढ़ना सबसे ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो अभी जो है ये चीजें भी जरूरी हैं, तो इसको एक बार हम लोग देखते हैं कि क्या आज जो है हम लोग क्या देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या चीज है कि जो आपका यूपी टीईटी है और सुपर टीईटी है, ठीक है, इसमें जो आपका बाल विकास का पोर्शन है, इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं। क्योंकि अभी मेरे पास मैसेज आया, मैं इस चीज की तैयारी कर रहा था, तभी मैसेज आया कि सर एक चीज ये बता दीजिए कि क्या क्या पढ़े, नहीं समझ में आ रहा है। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो यूपी टीईटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग सुपर टेट के बारे में भी बात करेंगे। तो अभी हम लोग यूपी टेट देखेंगे। सबसे पहले आप समझिए, देखिए यहां पर जो बाल विकास का पूरा आपका सेगमेंट है, तो इसमें अगर हम बात करें ना कि तीन तीन भाग आपके दोनों में है, एक आपका यूपी टेट और सुपर टेट। ये देखिए आपका सुपर टेट वाला पूरा पार्ट है, ठीक है, और ये आपका यूपी टेट वाला पूरा पार्ट है। अब यहां पे अगर बात करें कि यूपी टेट में भी 3 भाग दिया है, सुपर टेट में भी 3 भाग दिया है, तो अंतर क्या है ये आपको समझना है। देखिए जो यूपी टेट में दिया है, पहला आपका भाग है बाल विकास, दूसरा है सीखने का अर्थ और सिद्धांत, और तीसरा जो पार्ट दिया है शिक्षण व विधाएं। 3 पार्ट हैं जो मेन है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक इन सभी पार्ट्स में पढ़ने हैं। आपका जो सुपर टेट है इसमें शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति 3 पार्ट दिया है। लेकिन इन तीनों पार्टों में कुछ कुछ आपको डिफरेंस मिलेगा। इवन ये वाला पार्ट एकदम नया रहेगा सुपर टेट में, और शिक्षण कौशल में भी कुछ पार्ट आपको नया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो सुपर टेट की बात रहेगी। अभी हम यूपी टेट की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, बाल विकास में जो है क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न आता है कि सर इसकी क्या जरूरत है। तो भाई जिनको नहीं जरूरत है आप ना देखें, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी उन्होंने तैयारी नहीं की है, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, या जो पहले पढ़ भी चुके हैं लेकिन अभी फिर से कंफ्यूजन में है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बाल विकास में हमको क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको दिया आवश्यकता एवं क्षेत्र। तो अब बात आती है आवश्यकता एवं क्षेत्र में क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो इसमें देखिए क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि अंतर क्या है, क्या समानताएं हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो पूछा जाता है। इससे भी पहले एक आपका आएगा बाल मनोविज्ञान, ठीक है, जो आपके सुपर टेट में सीधे सीधे एक सेगमेंट बनाया गया बाल मनोविज्ञान। इसमें क्या होगा दोस्तों, तो आपको जो मनोविज्ञान है उसका विकास कैसे कैसे होते हुए आया है, कैसे ये पहले जो है ईश्वरीय था, उसके बाद आपका जो है व्यवहारवाद वाले तक कैसे कैसे आया, तो इसके बारे में जो है आत्मा का विज्ञान बना, फिर व्यवहार का विज्ञान बना, तो कैसे कैसे इसकी यात्रा कैसे हुई ये आपको पढ़ना रहेगा। अगर ये नहीं भी पढ़ते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक आध प्रश्न पूछ लेता है कभी। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका जो क्षेत्र है दोस्तों वो क्या होता है। तो क्षेत्र जो है मतलब कि बाल विकास किस किस क्षेत्र में होता है। जैसे शारीरिक है, मानसिक है, मानसिक मतलब मेंटल या कॉग्निटिव जो है संज्ञानात्मक। अब इसमें क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, तो जो जीन पियाजे का सिद्धांत ये मैंने पढ़ा दिया है, तो इसे आप जाके पढ़ सकते हैं, जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। वाइगॉत्स्की का सिद्धांत है ये भी पढ़ा दिया। ब्रूनर का सिद्धांत आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद नैतिक विकास है, नैतिक विकास में कोहल वर्ग का पढ़ना है, जीन पियाजे ने भी बताया है तो उनको भी हम लोग पढ़ लेंगे। संवेगात्मक विकास में क्या पढ़ना है आपको, तो जो आपके संवेग हैं और 14 मूल प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और भाषा का विकास की किस अवस्था में बालक का जो भाषा है वो भाषा का विकास कैसे होता है, कितना शब्द भंडार होता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये एक सिद्धांत है नोम चॉम्स्की का जो भाषा विकास का सिद्धांत है वो भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, और सृजनात्मकता में आपको थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। सृजनात्मकता क्या होती है, इसके सिद्धांत क्या होते हैं, इनको जो है जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो क्या होते हैं। बात करें कि सृजनात्मकता जो बढ़ाने के लिए
कौन कौन सी विधियां जो जिसमें सबसे ज्यादा मानसिक उद्वेलन, ब्रेन स्टॉर्मिंग सबसे ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग, इन सब चीजों पे आप अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। जो अभी क्लासेस ना चल पाने का एक रीजन ये है ना कि आप लोगों के नोट्स पे काम, मैंने कहा था कि 26 जनवरी तक मैं कोशिश करूंगा, लेकिन हो नहीं पा रहा है वो, इसीलिए अभी के लिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक भी जो है समस्या कहीं भी होने वाली नहीं है, इतना तो गारंटी है। आप चाहे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो या सुपर टीटी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका सृजनात्मकता में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बात करें कि जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं, अब बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है, तो देखिए इसके पहले भी एक अवस्था आती है लेकिन उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, जो गर्भधारण की अवस्था होती है, मतलब प्रसव पूर्व अवस्था, तो उसको भी एक बार हम लोग नजर में रखेंगे, ठीक है। प्रसव पूर्व अवस्था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, मतलब जब गर्भधारण होता है वहां से लेके जन्म तक का जो समय होता है वो, उसके बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों अवस्थाओं को पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। कौन कौन सी क्वालिटीज बच्चे के अंदर आ जाती हैं, अब इसमें भाषा विकास पढ़ना है, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, जो भी है, नैतिक विकास, इन सभी चीजों के बारे में इनमें चर्चा करनी है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना रहेगा। आगे बात करें जो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछली बार गाल्टन की एक किताब का नाम पूछ लिया था जो कि वंशानुक्रम में पढ़ना था वो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, देखिए बाल विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो वंशानुक्रम है और वातावरण है, ये दोनों प्रभावित करते हैं। इसके बाद कुछ अन्य कारक भी आते हैं जैसे समाज है और ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वंशानुक्रम में आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। कुछ सिद्धांत है जैसे गाल्टन का सिद्धांत है, मेंडल ने अपना जो नियम दिया है, ये सारी चीजें आपको उसमें पढ़नी पड़ेंगी। फिर आपको ये भी मिलेगा ना वंशानुक्रम में कब बालक होता है, कब बालिका होती है, गुणसूत्रों के बारे में, ये सारी चीजें आपको यहां पे पढ़नी पड़ेंगी। वातावरण में जो है, वातावरण में सामान्य चीजें आपको पढ़ लेनी है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और यहां पर देखिए अभी जब आके बुद्धि का सिद्धांत पढ़ेंगे तब भी वहां पर आपको वातावरण वाला एक पार्ट आपको मिल जाएगा स्पीयरमैन में। और यहां पर जो अन्य कारक होते हैं जो प्रभावित करने वाले, जैसे परिवार है, ठीक है, परिवार है, समाज है, ये सारी चीजें, इनको हम वातावरण के अंतर्गत भी ऐड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहां पर जैसे धर्म है, जाति है, लिंग है, इन सभी चीजों को यहां पर पढ़ना है, तो ये ध्यान में रखेंगे। आगे अगर हम बात करें आपका, हाँ, एक सेगमेंट आपका बाल विकास वाला इतने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहां पर अभी जो आपका मानसिक विकास है, इसमें आपका बुद्धि भी पूछता है, कल्पना, तर्क, चिंतन, ये सारी चीजें पूछता है। तो मैंने आगे वो चीज ऐड करी है, ठीक है, तो उसको अन्य में हम देखेंगे और जब क्लास शुरू होगी तो इसी के साथ साथ हम लोग उसको भी कवर करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी क्लासेज आपको जैसे मिल रही हैं धीरे धीरे ये करते रहेंगे। जैसे सारी चीजें सेट हो जाती हैं, सेट होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे ही आप लोगों के लिए जो कंटेंट बनाए जा रहे हैं वो तैयार हो जाते हैं, तो क्लासेज भी रेगुलर और आपका कंटेंट भी तैयार, ठीक। आगे बात करते हैं दूसरा जो सेगमेंट है इसमें सीखने का अर्थ और सिद्धांत। माफ कीजिएगा, देखिए यहां पर आपको क्या पढ़ना है, यहां पर आपको सीखने का अर्थ पढ़ना, मतलब अधिगम के बारे में पढ़ना है, सीखने का अर्थ पढ़ना है, इसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ना रहेगा। अब अधिगम की विधियां और अधिगम के नियम, तो अधिगम की विधियां आपको अच्छे से एकदम पढ़नी पड़ेंगी। अधिगम के नियम में क्या है, केवल एक नियम आपका दिया है इसमें, थॉर्नडाइक का जो प्रमुख और गौड़ नियम है, 3 प्रमुख है, 5 गौड़ नियम है, इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। तो मेन चीज तो यही है, आप इसको ध्यान में रखें। अधिगम की विधियां बहुत मायने नहीं रखेगा, उसको एक बार पढ़ लिया जाएगा ताकि जब भी आपके सामने क्वेश्चंस आए तो सब एकदम क्लियर रहे, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है इसमें। आगे अगर हम बात करें कि अधिगम के प्रमुख सिद्धांत आपको पढ़ना है, ये अधिगम की बात हो रही है, शिक्षण नहीं, अधिगम की बात हो रही है। अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों में क्या है, सबसे पहले आपको पढ़ना है कक्षा शिक्षण में इनकी उपयोगिता, तो ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये ऊपर लिख दिया गया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में। कब पढ़ेंगे अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए ये वाला जो सेगमेंट है ये आपका कहां आएगा, ये आएगा सबसे नीचे। अब ऊपर क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले आपको जो प्रमुख सिद्धांत हैं इनको पढ़ना रहेगा। जैसे कौन कौन से सिद्धांत, तो आपके जो गिने चुने सिद्धांत है पहले इनको पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी बचता है, जैसे देखिए मेन है थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत, पावलोव, स्किनर, कोहलर, पियाजे, ये इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो हल का सबलीकरण है और ये सब सिद्धांत जो अलग से आपको मिलेंगे, उनको अलग से कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा करके उसके बारे में भी जानकारी ले लेंगे। अभी इसमें आपके सिलेबस में नहीं दिया है गैने का जो अधिगम सोपान की, लेकिन पूछा जाता है। तो यहां पर जो गैने हैं, गैने का अधिगम सोपान की जो है वो भी हम लोग पढ़ेंगे एक बार।
तो जब क्लासेस शुरू होंगी ना तो इनको कवर करने के बाद जो इनसे जुड़ी हुई चीजें हैं वो भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, ताकि कुछ भी पॉइंट छूटे ना। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद जो भी सिद्धांत हैं इनकी कक्षा में क्या उपयोगिता है कक्षा शिक्षण में, ये भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे सृजनात्मकता के लिए कौन सा है, भय दूर करने के लिए कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, अभी बच्चे को अभ्यास करके सिखाना है तो इसमें कौन सा जो है सिद्धांत हम लोग लगाएंगे, तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी होंगी। आगे अगर बात करें सीखने का वक्र, ये भी पूछता है, जैसे उन्नतोदर है, नतोदर वक्र है। ठीक है, तो ये आपको यहां पर पढ़ना रहेगा। इसमें क्या क्या देखिए, अर्थ एवं प्रकार। तो सीखने के वक्र का जो अर्थ क्या होता है, प्रकार के कितने होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना, ये परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद सीखने में पठार, इसका क्या मतलब होता है। जैसे एक स्थिति ऐसी होती है कि आप कितनों भी बच्चे को सिखा डालिए, लेकिन क्या होगा, अब उसका जो स्तर है वो नहीं बढ़ेगा, एक लेवल पे आ जाता है, उसके ऊपर नहीं जाता है, तो वही पठार बन जाता है। ये आपको जो है पढ़ना रहेगा, ये पूछा जाता है। कारण है, क्या कारण होता है अधिगम जो है पठार का, इसका निवारण क्या होता है, ये ध्यान में। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो एक और पार्ट आता है, अधिगम स्थानांतरण, जो यूपी टेट के सिलेबस में सीधे नहीं लिखा है, लेकिन जब वक्र पढ़ते हैं ना तो अधिगम का स्थानांतरण भी कर लेते हैं। यहीं पर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है ये भी यहां पर पढ़ना रहेगा, तो ये भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैं इसलिए ये वाला पार्ट आपको करा रहा हूं ताकि आप, अगर देखिए मैं बार बार कहता हूं, आपका सिलेक्शन मायने रखता है। ठीक है, कहां से आप पढ़ रहे हैं ये मायने नहीं रखता, आपको जहां से समझ में आए आप वहां से पढ़ें, लेकिन अंततः क्या होना चाहिए, परिणाम सुखद होना चाहिए। मतलब कि आपकी सफलता जो है वो आपके झोली में होनी चाहिए। ठीक है, मेरा तरीका अच्छा लगता है तो आप यहां से पढ़ें, कहीं और से अगर तरीका अच्छा लगता है तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। ये आपको किसी भी चैनल पे कोई कहते हुए नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा टारगेट ये है कि आप सफल हो। ठीक है, मुझसे पढ़ के सफल हो या कहीं से भी पढ़ के सफल हो, आपकी सफलता सबसे ज्यादा मायने रखती है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप सफल हो जाएंगे ना तो सारे जो भी आपने कष्ट झेले वो चीजें जो है आपको समय समय पर केवल याद आएंगे, हमेशा नहीं। और मैं चाहता हूं कि आपका परिवार, आपके पीछे जो आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपके मम्मी पापा और बाकी के जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनका जो है उनका भविष्य उज्जवल हो सके आपके साथ साथ। तो मेरा उद्देश्य केवल मात्र इतना ही है। अब जो तीसरा सेगमेंट इसमें ऐड किया गया है, शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इसमें क्या है, शिक्षण का अर्थ और उद्देश्य पूछा जाता है, तो ये तो बहुत मुश्किल से कभी पूछा गया हो। मेन है इसका सिद्धांत, जैसे इसमें आप क्या पढ़ेंगे, चयन का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है ना। रुचि का सिद्धांत जैसे आप जानते हैं, बच्चे की रुचि जिस चीज में ज्यादा होती है, जैसे आप गेम खेलने के लिए कह दिया जाए तो क्या होता है, आदमी धूप कितनों भी होती है, क्रिकेट खेलने के लिए हम लोग पहुंच जाते थे, है ना। तो उसमें क्यों ऐसा होता है, क्योंकि रुचि है। 12 बजे गर्मी की दोपहरी में आप मैच खेल सकते हैं क्योंकि उसमें रुचि है। ठीक है, चयन का सिद्धांत कहा यह जाता है कि मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हो और रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, तो अब आप क्या करेंगे, आपके सामने दो रास्ते, एक स्कूल और एक जो एक्सीडेंट हुआ है, तो आपको चयन करना है इसमें से। ठीक है, कि कौन सा जो है हमको जरूरी काम जो पहले करना है, तो आप चयन करेंगे कि नहीं, स्कूल में अगर हम आधे घंटे 1 घंटे लेट जाएंगे तो हम सर को बताएंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन इस व्यक्ति की जान बचनी चाहिए। तो चयन का सिद्धांत यूट्यूब पे आपको तमाम करोड़ों लोग पढ़ा रहे हैं, सैकड़ों लोग पढ़ा रहे हैं एक ही चीज, आपको क्या करना है, चयन करना है कि जहां आपको सही लगे, उचित चीजें मिले, उसको आपको चयन करना है। तो ये आपको सिद्धांत में ये सारी चीजें, कुछ शिक्षण के जो सूत्र हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रविधियां और नवीन विधाएं। अब देखिए कहां से आपको कवर करना है, ये पूरा का पूरा सेगमेंट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। कहां पर, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि कहां पे वो चीजें हैं, अगर पॉसिबल हो पाया तो। अदरवाइज आप एक बार प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहां शिक्षण कौशल के नाम से, किस नाम से है, शिक्षण कौशल के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे जाकर के देखें। ठीक है, तो वहां पर बहुत ही 10 से 12 वीडियोस में आपकी कितनी सारी चीजें कवर हो रही हैं, अभी मैं आगे बात करता हूं। सूक्ष्म शिक्षण जो AWLN ने दिया है, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग इनकी बुक है, उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेरे भाई एक बार आप जाइएगा, उसको देखिएगा, सारी चीजें वहां पर डन है। शिक्षण कौशल वहां पर बताया गया है। शैक्षिक मूल्यांकन और परीक्षण, देखिए शैक्षिक मूल्यांकन और परीक्षण में क्या है, जैसे उपचारात्मक है, निदानात्मक है, शैक्षिक मूल्यांकन, मापन मूल्यांकन है, इसमें पढ़ना है, ये भी मैंने वहां पर पढ़ा रखा है। तो आपकी 10 वीडियोज में माफ कीजिएगा, ये आपका पूरा सेगमेंट कवर होने वाला है।
तो परेशान होना ही नहीं है आपको, उसको आप तब तक कवर करिए, ठीक है। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो सीखने का वक्र मैंने अभी नहीं पढ़ाया हुआ है, हाँ चलिए, इधर के सेगमेंट अभी नहीं कवर हुए। आगे मैं बात करूं अगर दोस्तों, ये पूरा आपका सेगमेंट वहां पर मिल जाएगा, आप बेझिझक उसको पढ़ लीजिए, आपका 100% कवर हो जाएगा। हाँ, उसमें कुछ चीजें मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाई हुई हैं जो सुपर टेट के लिए हैं, ठीक है। आप चाहें तो अभी के लिए उसको स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज 10 ही वीडियोज हैं, आप उसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, तैयारी करिए अपनी। आगे मैं बात करता हूं समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, मेन चीज जो यहां से पूछता है CWSN के बारे में, जैसे 4 है जो मानसिक है, अस्थि विकलांग है, श्रवण विकलांग है, दृष्टिबाधित है, इनके बारे में, और साथ ही साथ अपवंचित बालक, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये 4 संस्थाएं, NIVH, NIOH, NIVH 2 बार हो गया है, ठीक है। तो ये देखिए NIHH है जो है, तो ये आपको 4 जो संस्थाएं आपकी, एक दृष्टिबाधित वाली है, श्रवण बाधित वाली है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अस्थि बाधित और मानसिक, मतलब NIMH मेंटल वाला जो होता है, ठीक है। तो ये 4 संस्थाएं कहां पर हैं ये आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, जो भी मैंने बताया आपको वीडियोज, आप उसको एक बार देखेंगे तो समावेशी शिक्षा का एक भी पार्ट ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पढ़ाया गया। प्लेलिस्ट में समावेशी नाम से जो भी चैप्टर्स हैं आप उनको पढ़ जाइए, गारंटी है एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। इसमें स्पेशली दिया गया था ब्रेल लिपि, ठीक है, और ब्रेल लिपि के बारे में मैंने आपको इतने अच्छे से उसमें बताया है कि सब क्लियर, A to Z, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना है, ठीक है। निर्देशन एवं परामर्श के लिए जो संस्थाएं हैं, जो CWSN है, उनकी संस्थाएं, CWSN में सृजनात्मक बालक भी आपको पढ़ना होगा, वो भी मैंने वहां पर पढ़ाया हुआ है। आपको संस्थाएं पढ़नी है तो आप संस्थाएं वहां पर देखिए, एक बार जाके पहले आप देखिए, फिर जाकर के आप डिसाइड करिएगा कि क्या है, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा, आपको सिलेबस से कोई मतलब ही मत रखिए, आप वही वीडियोस देख लीजिए, आपका काम खत्म। आगे बात करते हैं अब कुछ अन्य टॉपिक, जैसे जो मानसिक विकास आप बाल विकास में पढ़ रहे थे ना, तो उसमें आपको बुद्धि भी पढ़ लेना है। जब बुद्धि पढ़ेंगे तो वहां कल्पना है, कल्पना तो चिंतन तर्क रहेगा। उसके बाद वैयक्तिक भिन्नता आपको पढ़नी पड़ेगी। व्यक्तित्व पढ़ना है तो व्यक्तित्व के प्रकार है, सिद्धांत है, फिर व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं। ये सारी चीजें भी आपको यहां पर कवर कर लेनी है। इसलिए कवर कर लेनी है कि जब भी आप परीक्षा में बैठें आपके सामने कोई दुविधा ना रह जाए। दूसरी चीज ये है कि अगर आप यहीं से पढ़ना शुरू कर ले रहे हैं अच्छे से, तो जो आप फ्यूचर में सुपर टेट का एग्जाम देंगे तो वो भी यही चीजें हैं। जितना यूपी टेट का मैंने सिलेबस बताया है, डिक्टो ये सिलेबस आपको सुपर टेट में मिलने वाला है। उसके बाद क्या होगा, सुपर टेट में थोड़ी सी चीजें ज्यादा आपको मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक एक टॉपिक अपना कवर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में भी आई होंगी कि क्या क्या पढ़ना है। और हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ये वीडियो की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इसकी बहुत आवश्यकता है, तो ये वीडियो बिल्कुल उन्हीं के लिए बनाई गई है। तो बाकी कृपया करें, आप लोग अपनी तैयारी जैसे भी कर रहे हैं करें, लेकिन जिनको इनकी जरूरत है, जो कर रहे हैं तैयारी, चाहते हैं ऐसी चीजें, उनके लिए ये चीज छोड़ दें। तो आज की क्लास, ये हमारी फर्स्ट क्लास मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक एक जो है चैप्टर उठाएंगे और हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग एक एक चैप्टर, जैसे बाल विकास में अभिवृद्धि एवं विकास है, तो अब हम लोग यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। अभिवृद्धि विकास हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपके इसकी अवस्थाएं हैं उसमें हम लोग शारीरिक, मानसिक, नैतिक, संवेगात्मक, एक एक करके सारे विकास हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। तो अब इसकी क्लास आपको अच्छे से मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो बाकी उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके एकदम अच्छे से समझ में भी आई होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।